नमस्कार जी। आज हम सीखेंगे कुंडली में कौन कौन से भाव होते हैं। ये आपके सामने कुंडली है, इसमें 12 हाउस हैं, 12 घर हैं। ये हमेशा पहला घर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाव चेंज नहीं होता है। ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये आपको कंठस्थ कर लेने हैं। यहाँ किसी भी कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, ये तो मैंने नंबर अभी लिखा है, बाकी आगे कभी भविष्य में नंबर लिखेंगे नहीं कि पहला भाव यही रहेगा, दूसरा भाव ये स्थायी भाव है, ये चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ भी हमें देखना है, अगर प्रथम भाव के लिए देखना है तो ये प्रथम भाव रहेगा, दूसरे भाव के लिए देखना दूसरा भाव रहेगा। ये आपको कंठस्थ याद रख लेना है, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, राशि कुछ भी हो जाए, पर ये भाव कभी चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें हम कभी भी संख्या नहीं लिखेंगे, ये तो मैं केवल आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। अष्टम भाव 8वें भाव के लिए कहेंगे तो आपकी दृष्टि यहाँ जानी चाहिए, नवम भाव के लिए कहें तो यहाँ जानी चाहिए। ये तो प्रत्येक भाव की कैलकुलेशन हो गई, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि जो ये कुंडली का प्रथम भाव होता है, ये दिशा ध्यान आपको बता रहा हूं। ये पूर्व दिशा है कुंडली की, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। ये आपको कंठस्थ कर लेना है। ये प्रथम भाव आपको बताया भाई, ये प्रथम भाव है, ये हमेशा पूर्व दिशा में रहेगा। यहाँ यदि कोई ग्रह है तो वो आप मान के चलो कि वो पूर्व दिशा में है। जिस प्रकार सूर्योदय जिस राशि में होता है वो राशि यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहती है। अभी जैसे सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो मतलब प्रातः काल पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है तो वो सिंह राशि में होगा। आपने देखा होगा 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, यानी सूर्य उस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, तो यहाँ वो राशि आ जाएगी। तो यहाँ जो भी राशि हो, जो भी ग्रह हो, वो आपको समझ लेना है कि वो पूर्व दिशा के अंदर है। यहाँ कोई ग्रह है तो वो पश्चिम दिशा का ग्रह है, तो इस प्रकार ये घूमता रहेगा। तो ग्रहों के उदय अस्त के भाव इस प्रकार चलते रहते हैं, तो ये आपको कंठस्थ होना चाहिए कि कौन सी दिशा में कौन सी राशि है। अब हम देखेंगे, ये दिशा आपको याद हो गई। व्यक्ति की जन्म राशि निकालते हैं तो चंद्रमा जिस राशि में होगा वही उसकी जन्म राशि होगी। बोलते नाम से कुछ भी हो सकता है, जैसे 8 नंबर में चंद्रमा हो गया, ये मान के चलो यहाँ 8 नंबर है और यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति की वृश्चिक राशि होगी। यदि चंद्रमा 6 नंबर में है तो उस व्यक्ति की कन्या राशि होगी। किसी भी भाव में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। यदि 1 नंबर पे चंद्रमा है तो उस व्यक्ति की मेष राशि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही काफी है।